वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम मैं श्री ठाकुर को चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम राधा जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ऑनलाइन उपस्थित सभी माँ दादा को मेरा आनंदित जय गुरु। और आज सुनीता माँ, आपसे आग्रह है, हो सके तो वीडियो ऑन कर दें, ताकि ये यूट्यूब चैनल पर मतलब हम लोग देते हैं रिकॉर्डिंग करके। माँ मेरा वीडियो तो जा रहा है, आ रहा है। रमा सिन्हा के नाम से लैपटॉप से की हूँ माँ, बेटी के लैपटॉप से मेरा मोबाइल है। दिख रहा है माँ? हाँ माँ, आ गया। रमा सिन्हा के नाम से है माँ। आ गया है माँ, आ गया है। आप ठीक 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 इस पर संग आज बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ कि आज मुझे सत्संग विहार दरभंगा में और मातृ सम्मेलन में मुझे आज ठाकुर जी के लिए कुछ बोलने का मौका मिला, वर्मा के लिए कुछ बोलने का मौका मिला। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं माँ कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं। मैं रात से सोच रही हूँ क्या बोलूंगी, ऐसे 2 बार मैं की हूँ, पर मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी। मेरी आवाज जा रही है माँ? हाँ मेरी हाँ माँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक ठीक। मैं यही सोच रही थी माँ कि मैं क्या बोलूं। तो ठाकुर जी आज आज उनकी कृपा से मैं आज यहाँ जुड़ी हूँ सबों को बीच, और कुछ बोलने की चेष्टा करूंगी कि हमारे परम पिता क्या है, हम लोग को कैसे चलना है, यही सब। और आज जो ये माँ लोग भी बदल कर रही थी, आज रंग इतना सुंदर सुंदर, होली का दिन है, आज होलिका दहन भी है, तो बहुत सुंदर सुंदर भजन की माँ लोग प्रस्तुति भी कर रही हैं और इस रंग में हम लोग सब रंगे हुए हैं माँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारे परम पिता हम लोगों को कैसे चलने और कैसे रहने के लिए बताए हैं, कैसे हम लोगों को परिवेश में रहना है। ऐसे तो सभी से यही सब बातें हम लोग सुनते हैं, मगर मैं भी उसी में से कुछ शब्द बोलूंगी। कहते हैं कि धर्म धर्म इष्ट कृष्टि का आयोजन है। तो हमारे परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी एक भक्त से जिज्ञासा किए कि बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो अहंकारी हैं और धर्म कृष्टि की बातें सुनना नहीं चाहते, यहाँ याचन कैसे किया जाए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जो सुनना नहीं चाहते हैं उन्हें जोर जबरदस्ती भी नहीं करना है। मैंने जोर जबरदस्ती से सुनाने की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग तो जोर जबरदस्ती करते हैं तो अच्छा भी नहीं होता है। हमारे परमपिता भी मना किए हैं इस चीज को करने के लिए। तो जिस प्रकार की बातें पसंद करता है उसी प्रकार से शुरू किया करके याचन करना चाहिए। और किसी प्रसंग के माध्यम से यदि धर्म कृष्टि की बातें सहज एवं स्वाभाविक भाव से परिवेशन नहीं कर सको तो याचन नहीं होगा। यह ऊपर से मने थोपना, मने कि अगर जबरदस्ती करेंगे तो ऊपर से थोपना हो जाएगा। धर्म कृष्टि के संबंध में जितने लोगों में तथा संगत होगा उतना दूसरों को परिपुष्ट कर सकोगे। सभी विश्वों में धर्म एवं कृष्टि है, सभी लोगों में बचने बढ़ने की आकुति है। मनुष्य भूल कर सकता है किंतु भूल उसकी सत्ता का काम्य नहीं है। जितना जो भी करो, मूल कार्य यदि नहीं करो, मनुष्य का जड़ यदि ठीक नहीं करो एवं धर्म इष्ट कृष्टि का आयोजन नहीं करो तो स्वयं का भी कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे के लिए कुछ नहीं हुआ।
जब हम लोग खुद अपने आप को नहीं ठीक करेंगे तो दूसरे को भी बता भी नहीं सकते हैं और जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे परम पिता बहुत कुछ देकर गए हैं। हमारे परम पिता हम लोग को कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, ये सब हमको, हम सबों को बताए हैं। और एक माँ है जो हमारी जगत तारिणी, हमारी लक्ष्मी माता श्री श्री वर्मा जी के बारे में क्या कहना है। वो तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी नारायण के साथ। तो मैं हम लोगों को वर्मा की तरह चलना चाहिए, वर्मा की तरह सोचना चाहिए, वर्मा की तरह हर कार्य को यथास्थान कर रखना चाहिए। जैसे हमारे परम पिता के लिए वर्मा हमारी करती थी। एक कोई भी सामान ढूंढे, तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, हम लोग सुन रहे हैं इतने दिनों से, फिर भी मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि हर चीज को वो संजो कर रखती थी। तो हम लोगों को भी उसी तरह से चलना चाहिए। और तो वर्मा हमारी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गई हैं और हमारे परम पिता भी सिखाए हैं, चरण को नहीं चलकर बताए हैं करने के लिए। तो चरण और चलन में तो यही फर्क है कि जो ठाकुर जी हम लोग को बोले हैं करने के लिए, यजन याजन ईश्वरी स्वस्थ सदाचार का पालन, अगर उस चीज नियमों को हम लोग करेंगे तभी हम लोगों का चलन में परिवर्तित होगा। हम लोग इसको कर सकते हैं, करेंगे तभी हम लोग का जीवन सार्थक होगा, वरना हम लोग का जीवन कुछ भी नहीं है। कहते हैं त्रुटि के कारण ही याचन हम लोग को प्रभावित नहीं होता है। कहते हैं श्री ठाकुर जी बातचीत के क्रम में कहा है कि याचन एवं सेवा जिसके अंदर जितना प्रचुर है, उसके जीवन में प्रचुरता उतनी ही सहज हो उठता है। आंतरिक भाव से स्वार्थ प्रत्याशा शून्य होकर मनुष्यों की सेवा देने से, प्रेम करने से देखा जाता है कि मनुष्य तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्यों का उपाय करो, रुपया पैसा का तुम्हें उपाय नहीं करना होगा। एक मनुष्य यदि खराब है और यदि वह यदि सीमा में रहे तो ठीक है, अन्यथा परिवेश को संक्रामित करता है। यही भय का विषय है। परिवेश जिस तरह ठीक करना है उसी तरह ध्यान देना होगा कि जन्म भी ठीक हो। परिवेश जिस तरह ठीक करना है तो जन्म भी ठीक हो। जन्म यदि अच्छा नहीं होगा तो बाहर से लेपन देकर उसे अच्छा नहीं बनाया जा सकता। हम लोगों के ऋषिगण इसलिए विवाह विधान में इतना कठोर थे। तो कह रहे हैं ठाकुर जी कि हम लोगों को हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे रुपया पैसा लेकर उपाय नहीं, मतलब कि हर चीज के बारे में बताया है। सुन रहे हैं हम लोगों का जीवन ऐसे, तो हम लोगों को जैसे गर्भ भी माँ धारण करती हैं, तो जो हम सोचते हैं बच्चा वही उसी ढंग से वो जन्म लेता है। जो हमारे जब गर्भ धारण स्त्रियां करती हैं तो जो हमारे मन में विचार आता है, अगर आक्रोशित है तो बच्चा भी आक्रोशित होता है। तो अगर अच्छी अच्छी बातें हम लोग सुनेंगे समझेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। और बच्चे जब अच्छे होंगे तो एक माँ को सबसे पहले शुद्ध रखना है, मन से मस्तिष्क से विचार से शरीर से अंदर और बाहर दोनों तरफ से एकदम शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। और अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं, नहीं तो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। ये भी बोले हमारे परम पिता कि जब बच्चे छोटे हों तभी से उसे इस कार्य में लगाना चाहिए। हर कार्य को जब वो करने लायक हो तो कहना चाहिए कि चलो तुम ये काम कर लो। बहुत माए लोग बोलती हैं कि नहीं अभी बहुत छोटा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं ये तुम कर सकते हो, कर दिखाओ। और साथ में बैठाना चाहिए, अगर हम पाठ कर रहे हैं तो हाँ चलो तुम आज ये पढ़कर बताओ। तो इससे बच्चे में उत्सुकता बढ़ती है। धीरे धीरे शुरू शुरू बोलेंगे नहीं नहीं, लेकिन उत्सुकता बढ़ती है तब बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें रुचि लेने लगते हैं। जब पिता तो बाहर रहते हैं लेकिन माँ बच्चों के साथ रहती हैं, उनका स्कूल जाने का टाइम आने का टाइम, बच्चे क्या करते हैं बच्चे नहीं करते हैं, कहाँ जा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो सब माँ ख्याल करती है। क्योंकि पिता तो बाहर कमाने जाते हैं तो माँ एनी टाइम बच्चों के साथ रहती है। तो बच्चे पर ध्यान देना माँ का काम है।
और माँ तो पिता को जितना होता है वो तो करती ही है, लेकिन माँ ज्यादा समय बिताती है। तो माँ जिस तरह से बच्चे को ढालेंगी उसी तरह से बच्चे ढलते हैं। तो हम लोगों को परम पिता के बातों को लेकर चलना है और बच्चे को भी उसी परिवेश में लाना है जो हमारे परम पिता बताए हैं करने के लिए। तो हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग का जीवन शून्य है, शून्य के बराबर कुछ नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म होता है। कहते हैं कि मैं तो नहीं जानती माँ, लेकिन सुनते हैं 84 लाख योनि में होने के बाद हम लोग का मनुष्य तन मिलता है। और जब मनुष्य तन मिलता है, जब इसके लिए जो इस हम लोग को इस धरती पे लाए और इसके ही ध्यान नहीं करे तो हम लोग का जीवन बेकार है, हम लोग का जीवन एकदम एक शून्य शून्य के बराबर है। क्योंकि हम लोग तो उस जन्म में क्या किए, तो इस जन्म में मनुष्य बने हैं, लेकिन इस जन्म में जो करेंगे हम लोग को, अभी मैं भी बोलती हूँ बहुत कष्ट में हूँ, कष्ट में रहती हूँ, तो कि पता नहीं मैं क्या करके आई हूँ उस जन्म में जो मुझे इतना दिक्कत है, तकलीफ में रहती हूँ। तो क्यों ना इस जन्म को मैं अच्छा करूँ कि आगे मैं ऐसा नहीं बोलूं। तो इस जन्म को अच्छा करना बहुत जरूरी है। अच्छा कब होगा? आवाज नहीं आ रहा है माँ। कोई महात्मा कहीं बोली हुई बात तो सुनी हूँ मैं कहीं, तो बोल रहे थे कि एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, तो संत महात्मा गुजर रहे थे, तो एक संत की टाइप का आदमी बैठा था, तो बैठा था बहुत देर से, तो देखते देखते महात्मा जी के पास आके बोले, सोनाली तुम्हारा वो लैपटॉप बंद हो गया देखो तो। महात्मा जी आकर बोले कि आप महात्मा जी आकर बोले कि उससे बोला, महात्मा जी से बोला वो साधु संत, एक मिनट वहां, एक मिनट। तो महात्मा जी से बोला वो संत आदमी कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो महात्मा जी बोले कि हाँ हाँ, जो मैंने ईश्वर को देखा है। तो बोले कि मुझे भी देखना है, क्या आप दिखाओगे? मैं तो नहीं देखा हूँ ईश्वर को। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, आप कल आना मेरे पास, तो मैं तुम्हें ईश्वर से भेंट कराऊंगा। तो बोले ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। तो वो कल सुबह नहाया धोया और संत महात्मा के पास वो चला गया। चला गया तो बोलता है कि मुझे ईश्वर, तुम बोले थे कि तुम इतने टाइम में आ जाना, तो मुझे ईश्वर से दर्शन करना है, तो आप मुझे ईश्वर से मिलवाइए। तो बोले कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें मिला सकता हूँ ईश्वर से? महात्मा जी बोले कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे मिला सकता हूँ ईश्वर से, क्या? तो बोले कि जो, नहीं नहीं, तुम कल फिर तैयार होके आना और अच्छे से एकदम नहा धोआ कर आना, तब मैं ईश्वर से मिलाऊंगा। तो कल फिर वो चला गया, आया नहा धोआ कर, बोलता है कि अब आज तो मुझे मिलवा दो ईश्वर से। तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे मिलाऊंगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि कल तो मैं आपसे मिला था और अभी आप हमसे नाम पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बताओ तुम्हारा नाम क्या है, संत जी बोलते हैं। तो संत बोलता है कि मेरा नाम, कुछ कुछ बताता है कि मेरा ये नाम है। तो संत जी बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो बोलते हैं कि ठीक है। तो बोलते हैं कि जो तुम्हारा नाम है वो नाम तुम्हारा नहीं है। तो इशारा करता है अपने शरीर की तरफ, बोलता है कि ये मेरा इस शरीर का नाम है। तो बोलते हैं कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो बोलते हैं कि तो आंख की तरफ इशारा करता है, तो बोलते हैं कि ये आंख भी तुम्हारा नहीं है। तो बोलता है कि हाथ की तरफ इशारा करता है, तो बोलते हैं ये हाथ भी तुम्हारा नहीं है। तो मैंने अब शरीर के हर अंग की ओर करता है और बोलता है ये मेरा नाम है। तो ठाकुर जी मैंने संत महात्मा से जो बोले कि नहीं, ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तो तुम्हारा आत्मा का नाम है, कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो बोलते हैं कि तो मैं आत्मा हूँ। तो बोलते हैं कि क्या तुमने आत्मा को देखा है? तो बोलता है नहीं। तब बोलते हैं जब तुम आत्मा को नाम नहीं देखा तो तुम्हारा नाम कैसे हुआ? तो तुम तो कुछ भी नहीं हो और तुम ईश्वर को देखो भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो। तो बोलते हैं हाँ, इसलिए मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि तब महात्मा जी बोलते हैं कि आत्मा को
उस परमात्मा को देखने के लिए तुम्हें पहले आत्मा को समझना होगा, और जब तुम आत्मा को समझ लोगे, जान जाओगे, तब तुम परमात्मा से मिलोगे। तो बोलता है मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तो बोलता है कि मुझे इसके लिए, तुम्हें इसके लिए गुरु से मिलना होगा, गुरु का शरणापन्न होना होगा, तुम्हें गुरु दीक्षा ग्रहण करनी होगी, और जो बताएंगे वो तुम करोगे, उनके अनुसार चलोगे, नीति विधि के अनुसार, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तब तुम आत्मा को समझोगे, और तब तुम आत्मा को जब समझ लोगे तो परमात्मा तुम्हें खुद दिखाई देने लग जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ माँ, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, गुणी नहीं हूँ, जो मैं सुनती हूँ उसको कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आचरण में उतारूं, लेकिन हम लोग मनुष्य माया मोह के जाल में हम लोग सब फंस जाते हैं माँ। हम ही नहीं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो फंस जाती हैं। तो हम लोगों को परमात्मा से मिलने के लिए जो ठाकुर जी हमारे बताए हैं, परम पिता परमेश्वर श्री श्री ठाकुर जी, उसको लेकर चलना है। नीति विधि को जो चल कर बताए हैं, उसको कर कर बताए हैं, उसी तरह से जब हम लोग चलेंगे, करेंगे, तब हम लोग ठाकुर जी को समझेंगे, उस परमात्मा को समझेंगे जो नारायण स्वरूप नारायण है। वो इससे पहले वो रामकृष्ण श्री रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में आए, मतलब बहुत सारे जन्म हमारे परम पिता लिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर यह बिहार शरीफ से बोल रहा। हेलो हेलो माँ, माँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। एक आदमी जी का माइक अनम्यूट था, उसे मैंने म्यूट किया। मैं सोची कि आप कुछ बोल रहे हैं दादा, तो सॉरी। तो हम लोगों को ठाकुर जी को नीति विधि को अपनाते हुए, तब हम लोग जब उनके नियम के अनुसार चलेंगे, तब अपने महात्मा को समझेंगे, तब ठाकुर जी को समझेंगे। जब तक उनके अनुसार नहीं चलेंगे, हम लोग कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि हम लोगों को उसी अनुसार चलना है। कहते हैं कि त्रुटि के कारण ही आजन प्रभावित नहीं होता है। तो हम लोगों का जीवन क्या है? तो हम लोग त्रुटि करते रहते हैं, तो हम लोग किसी को याजन भी करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इस कोरोना काल में मैं यही समझती हूँ, मैं पहले बहुत कुछ मैं अपने बारे में बोलूंगी माँ, मैं अपनी अनुभूति थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करूंगी। कितना टाइम है माँ? माँ मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी टाइम माँ। टाइम टाइम जी माँ, अभी आप 7:45 बजे तक कर सकती हैं, 7:40 तक। अच्छा ठीक है माँ। तो जैसे मैं 2019 में जब उत्सव हुआ था माँ, मैं अपने बारे में कुछ यहाँ शेयर करूंगी। 2019 में जब वहाँ उत्सव हुआ था तो हम लोग सितंबर में गए थे। तो वहां से जब आए तो 2 महीने बाद मेरी बेटी का अचानक कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही, ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई कर रही थी इन्वायरमेंटल साइंस की, मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो वहाँ ये बोली एक दिन पहले कि माँ पापा मम्मी, जो मेरा आंख से ना कुछ दिख नहीं रहा है, जो चमक रहा है। तो हम लोग बोले कि तुम दिन रात लैपटॉप पे पढ़ाई करती हो, इस कारण हो रहा है। जब मैं कार्तिक में स्नान करती हूँ तो सुबह सुबह मंदिर, यहाँ राधा कृष्ण जी का बहुत खूबसूरत मंदिर है, वहां चली जाती थी। 1 महीना मैं रोज एक महीना ये जरूर जाती हूँ। तो वहाँ ठाकुर जी का प्रार्थना करने का चल जाती थी। वहां से जब आई तो ये रो रहे थे, तुमने क्या हुआ? तो बोले कि उसका दोनों आंख का रोशनी चला गया, उसको कुछ नहीं दिखता है। ये सच बताती हूँ माँ मैं, कि अगर एक बेटी को कभी कुछ नहीं हो, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि परम पिता का मैं पास बैठी हूँ। तो जब वहां से आई तो लगा कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन एक आत्मविश्वास मेरे में था। मैं इनको बोली, रो भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ कि टेंशन मत करिए, रोइए नहीं, जो हमारे साथ ठाकुर जी हैं तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं ये बोली माँ। उसके बाद मैं इसको यूनिवर्सिटी से लाने चली गई, वहां से लेके आई तो मैं यहाँ जो ऋत्विक है हमारे अरुणदा, उनको फोन की। तो अरुणदा सोचे ऐसे ही कुछ बात, हमने नहीं दादा 10 मिनट में आई है, जो बहुत दिक्कत है, जो ऐसे थे। तुरंत दादा यहाँ आए, तुरंत देवघर फोन लगा दिए। तो वहाँ झंडूदा से और तो झंडूदा से बात हुआ, तो फिर वहां से हमारे आचार्य वर्तमान आचार्य गोवेदा है, वो बोले कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, बच्ची को नाम ध्यान करने के लिए। और मैं प्रणामी कर चुकी थी। तो जब वहां से प्रणामी करूँ ली तो फिर मैं उसको रास्ते में लेकर आ रही थी, तो वहां से आदेश आया कि मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो दोनों आंख का फोटो खींचकर
यहाँ भेजिए। तो मैं तुरंत दोनों आंख का फोटो खींच कर व्हाट्सएप कर दी। माँ तुरंत ही पटना लेके चले गए अकेले। मैं यहाँ थी बाबली की तरह, घर में कोई नहीं था, और बस न खाना पीना, घर जैसे तैसे था पड़ा हुआ, और रो रही थी खाली। मगर एक विश्वास मन में जरूर था। ये गए वहां, रूबन है पटना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो वहां इसका पूरा 3 मैंने कि 3 CT स्कैन हुआ। स्कैन में इसको कुछ नहीं निकला। तो डॉक्टर भी अचंभित था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो मल्टीविटामिन आपके लिए सिर्फ दिया और कुछ नहीं। उसके बाद वहां से चली आई, बोला कि रिपोर्ट आएगा तो मैं 3 दिन में इसको देखूंगा। और दूसरे दिन इसका थोड़ा थोड़ा रोशनी आने लगा। माँ विश्वास नहीं करेंगी, थर्ड दिन इसका 6/6 एकदम आ गया नेचुरल। डॉक्टर एकदम अचंभित रह गया, माँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारे परमपिता इतने दयालु है माँ, कि जो उन पे अटूट विश्वास रखते हैं उसके साथ कुछ होने नहीं देते हैं। और एक बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो सोचिए कि माँ पिता पे क्या गुजरती होगी। तो मेरे परम पिता तो इतने दया किए हैं माँ, कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हूँ और निकल रही हूँ। कोरोना काल में हम लोग का बिजनेस खत्म हो गया माँ, लेकिन कैसे बहुत को मैं न्यूज पढ़ती थी, देखती थी कि घर के घर लोग मर गए, कोई सुसाइड कर लिए, कोई कुछ कर लिए। मगर एक विश्वास मेरे मन, मेरा घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन खाना नहीं बना हो, क्योंकि बिजनेस एकदम बंद था माँ। इधर तो कुछ ठीक भी चल रहा है, तो एकदम खत्म हो गया था बिजनेस। छोटा मोटा बिजनेस है हम लोग का। सोची माँ, मेरे परम पिता कहाँ से व्यवस्था किए, कैसे मेरा दिन गुजरा, उसी में मैं पार होते गई और पार हो रही हूँ माँ, निकलते जा रही हूँ। आज बच्चे सब अभी स्टैंड नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी का भी बहुत कोशिश कर रही है, जॉब के लिए नहीं कुछ हो पा रहा है। मैं यही बोलती हूँ, तुम नाम करो परम पिता, जहाँ भी करेंगे तुम्हारे लिए अच्छे करेंगे माँ, यही मैं बोलती हूँ। दूसरा अनुभूति है माँ की मैं कार्तिक स्नान के लिए बनारस गई थी, तो चैन एक गले में पहनी हुई थी। तो चैन पहने तो मेरे साथ में जो फ्रेंड लोग थी, बोली कि चैन खोल दीजिए। कम से कम उस दिन 35 बार बोले होंगे वो लोग कि चैन खोल दीजिए, बहुत चोरी होता है। तो हम एक ही बात बोले कि आप बार बार एक ही चीज को क्यों लेके बैठ गई हैं, यहाँ रास्ते में खोल कर कहाँ रखेंगे, कहीं गुम गया तो बेकार हो जाएगा। एक ही कपड़ा लेके आए हैं, तुरंत लौट जाना है, तो मैं कहाँ रखूंगी। जो मेरे साथ परम पिता है ना, मेरे ठाकुर जी हमारे साथ चल रहे हैं। हम यही बात, पता नहीं माँ, लगता है उस दिन ठाकुर जी बैठ गए थे जिब्बा पे। मैं एक ही बात बोल रही थी, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत करिए। जैसी मैं वहां 3:30 बजे उतरी और वहां जब स्नान के लिए 4 बजे जा रही थी, एक लेडी मेरे पीठ पे आई और लद गई। तो उसको मैं ऐसे करके ढकेली, क्या ये क्या कर रही हो, हटो। जब मैं ऐसे बोली तो हट कर मैं क्या की कि बहुत कस के छलांग लगाकर पानी में कूद गई। बस मेरा दिमाग उड़ गया। जैसे मैं ऐसे गला में हाथ डालती तो देखती हूँ चैन नहीं है। चैन नहीं है तो मैं उसको क्या पकड़ूंगी। मैं फिर भी हताश नहीं हुई। हम लिए ऐसा हो नहीं सकता। इधर ऐसे हाथ की तो देखी कि चैन टूट कर मार और मेरे गला में ही रह गया। तो मैंने सोची मैं तो परम पिता को वहां बुला ली माँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जब ये बात मैं एक माँ से बोली तो माँ बोली ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था, क्योंकि परम पिता को बहुत परेशानी हुई होगी वहां आपके लिए आने के लिए। अगर आप सुविधा कर लेती, उसे रख देती, तो हमारे परम पिता को कष्ट नहीं होता, वो आप नहीं आना करता और आप सुरक्षित रहती। तो मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मैं तो विश्वास से बोली कि मेरे साथ ठाकुर जी हैं, कुछ नहीं होगा। और सच में माँ कुछ नहीं हुआ, मेरा चैन बच गया। आज भी वो टूटा हुआ उसी तरह रखा हुआ है। और मतलब कि तो माँ बोली कि आप ऐसा कभी नहीं करिएगा कि परम पिता को आपके लिए आना पड़े। तो ये सच बात है माँ, कि हमारे लिए परम पिता को आना पड़े, मैं ऐसा काम क्यों करूं। उस दिन से ये माँ मैं बात सोची कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी कि वो मेरे सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि ठीक करने के लिए पहले हमको अपने आप को ठीक करना होगा, तभी हमारा सब कुछ ठीक होगा। मैं यही मैंने उस दिन से यही संकल्प किया। यही बात मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि ऐसा मत बोलिए कि परम पिता को ये करना होगा वो करना होगा, क्योंकि उन्हें भी कष्ट होती है। अगर पुत्र या पुत्री कष्ट में होते हैं तो पिता को बहुत कष्ट होती है, बहुत कष्ट होती है। तो पिता को हम क्यों इतना कष्ट दें। जब हम अपने परम पिता के बारे में सोचेंगे कि नहीं उनको कोई कष्ट नहीं हो, तभी हमारे बच्चे हमारे बारे में सोचेंगे और हमारे परम पिता के बारे में सोचेंगे कि ऐसा कोई कष्ट नहीं हो कि हमारे पिता को रोना पड़े या दौड़ कर आना पड़े। अगर आने में कुछ हो जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं माँ, जो हम लोग को सोच समझ कर चलना चाहिए। बहुत कुछ ऐसी है। मेरे 3 बच्चे, तीनों को दीक्षा दिलवाई हूँ, लेकिन परम पिता की दया से मैं इतना जरूर अच्छा समझती हूँ माँ की मेरे बच्चे ये कभी नहीं बोलते हैं कि ये मैं नहीं करूंगी।
मैं परमपिता से यही कोशिश करती हूँ कि ऐसा बना दीजिए प्रभु कि मैं आप में एकदम रम जाऊं और मेरे बच्चे भी रम जाए। मैं यही सोचती हूँ, यही कोशिश करती हूँ माँ। दिन रात बच्चे सबसे बात करती हूँ तो यही बोलती हूँ तुम ऐसे करो वैसे करो। एक बच्चे को अच्छा करने के लिए पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। जब हम पाठ करने के लिए बैठते हैं तो बच्चे को भी बुलाना चाहिए, आओ बैठो प्रार्थना करना है। तो बच्चे धीरे 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 सीखते हैं कि नहीं मुझे बच्चे बैठना है, वहां प्रार्थना करना है। तो जब हम ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। जब हम उस चीज को इग्नोर करेंगे तो हमारे बच्चे भी इग्नोर करेंगे। मैं यही समझती हूँ कि जो चीज मैं करूंगी वही करेगा मेरा बच्चा, और वही बेटियां या बेटे करते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग को अपने आप को पहले बदलना होगा, और उस तब बच्चे को यहाँ, तभी बच्चे हमारे उस परिवेश में माने कि ढलेंगे। और मैं आगे के लिए मैं बोलूंगी, दूसरा चीज है कि याजन जो हम लोग करने जाते हैं तो ऐसा हम लोगों को आचरण बनाना चाहिए कि जब मैं किसी को याजन करूं तो उसका उस पर प्रभाव पड़े मेरा। वो देख कर बोले कि हाँ वो कितना अच्छा बोल गई, क्या करती है कि वो मतलब कि बदले, आदमी बदले। दो आदमी हमको बोले हैं, ऐसी बात नहीं है ना, तो बदले, वो हमको देख कर बदल जाए अगर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कि थोड़ा सा भी अगर हम मेरे देख कर कहे कि नहीं आप क्या करती है, क्या आपके बच्चे सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो याजन में हम लोग को तर्क भी नहीं करना है। माँ कहते हैं श्री ठाकुर जी बातचीत की फल में, याजन में तर्क वितर्क करने से कठिनाई होगी, और इस तर्क का माने तर्क का जो पॉजिटिवेशन माने अवस्था सृष्टि करना अच्छा नहीं है। भक्त ने प्रश्न किया कि क्या करना होगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि पहले दूसरे से सुनो, उसकी प्रशंसा करो, आघात नहीं पहुंचाओ, पश्चात माने उन्नत परिपूर्ण का पथ एक दर्जी के समान अंतरंग होकर दिखाओ। युक्त जीवन की ही सुप्त जीवन को जगा देता है। याजन जीवन को नीति विधि के संबंध में होना चाहिए। यजन जीवनीय होना चाहिए। याजन त्यागने से कुछ नहीं होगा, यजन की सहायता से ही बहुत कुछ हो सकता है। इस प्रकार क्या करना है मैं पहले भी कह दिया हूँ कि बिना मनुष्य के कुछ भी नहीं है। तो हमारे परम पिता मनुष्य बनाने के लिए आए थे, और हमारे परम पिता मनुष्य का कारखाना खोले, सभी जानते हैं। तो हम लोगों को उसी ढंग से चलना है जैसे हमारे परम पिता बोले हैं। शालीनता के साथ व्यवहार या माने व्यवहार में लाकर तब याजन करना है। जहाँ शालीनता नहीं रहेगी वहां हम याजन भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं श्री ठाकुर जी, एक भक्त से जिज्ञासा किया कि याजन के समय लोग आजी बाजी बातें करते हैं, क्या किया जाए। तो श्री ठाकुर जी ने कहे कि यह तो कहेगा ही, उसे धैर्य पूर्वक सुनो। जो सुनो इसी से माध्यम से सूत्र मिल जाएगा। सुंदर व्यवहार करना होगा जिसे सभी मुक्त हो जाए। शालीनता है अभ्यास विवेकी नियंत्रण का मूल तात्पर्य। याजन तर्क प्रबल न होकर युक्ति प्रबल होना चाहिए। तुम अपने बोध के अनुसार कहते हो तो उस कारण को भी व्यक्त करोगे जिसे श्रोता ठीक से समझ सके। कोई व्यक्ति नहीं समझे कि तुम अपनी बात उस पर थोप रहे हो। सभी बातों का कारण स्पष्ट करना होगा। इससे अज्ञानता जाती है, प्रकाश पाता है। इससे स्वयं का उपकार होता है, स्वयं का विश्वास भी और गहरा होता है। इससे इष्टानुराग बढ़ता है। याजन से इष्टानुराग एवं अनुशीलता बढ़ती है। सभी को समान रूप से समझना नहीं होगा। किसकी ग्रहण क्षमता कितनी है यह देखकर कहना है। अच्छा रहने से वह सभी समय अच्छी बातें कहेगा, वैसी बात नहीं है। अच्छा सहजात संस्कार रहने से भी सत्ता पोषण
पोषणी उसी प्रकार समर्थन करता है। उसका ब्रेन पावर, मस्तिष्क मतलब शक्ति उसकी अनुसार उसी चैनल से माने अपलोड करता है। इसीलिए और इंस्टेंट एवं नेचर माने सहजात संस्कार एवं प्रकृति को देखकर याचन करना है। तो हम लोगों को पहले शालीनता सौम्यता लानी है, और वो जो बोल नहीं सुनता उसके पहले सुनना है हम लोगों को, तभी हम लोगों का याचन सफल होगा। अगले सुनेंगे। और पहले तो कि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं ये माँ किस भगवान का पूजा करती हैं कि इतना सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करती हैं, इतना सुंदर प्रार्थना करती हैं, अगर कोई आए तो उसे जरूर सुनाना, अगर बैठे रहे तो सुनाना चाहिए, तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों को पहले तो शालीनता और सौम्यता दोनों लानी है। जैसे हमारी शिष्य परमा थी, एकदम शालीन और सौम्य रूप देवी स्वरूपा जगत जननी हमारी लक्ष्मी माँ बड़ माँ थी। उसी तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन में आचरण में उतारना होगा, तभी हम लोग याजन भी अच्छे से कर सकते हैं, यजन जाजन भी कर सकते हैं। तो हम लोग परम पिता 5 विधि दिए हैं। स्वस्थ दैनिक सदाचार परम पिता कहते हैं, जैसे कि और सदाचार के बारे में भी हमारे परम पिता बहुत सारी वाणियां दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे परम पिता बांग्ला में कुछ बातें बताए हैं, जिसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि जैसे सदाचारे बाटे बाढ़े लक्ष्मी बाधा तारे घड़े, सदाचारे रत्न पदे पदे तार भय, जात जन्म जीवन नारी हाथे सूचिर नियम ताई भय मनाते, अभ्यास व्यवहार जेमंतर संत नौ पावी ते अंतर, यजन भरा याजन जार उन्नति हुई भई तार। कहते हैं इसका हिंदी रूपांतर है, सदाचार में जो बढ़ते बढ़ते उनके घर में लक्ष्मी रहती है, सदाचार में जो सत्य नहीं है उन्हें पग पग पर भय रहता है। तो हम लोग को जब विश्वास नहीं रहेगा तो भय तो रहेगा ही ना। जात जन्म जीवन नारी के हाथ में है, इसलिए सुचरी पवित्रता का नियम मानना है। अभ्यास व्यवहार जैसा है संतान भी वैसा पाया जाता है। यजन युक्त जिसका याजन है उसकी उन्नति वैसा है। तो ये तो पहले ही मैं बोल रही थी माँ भी कि जिस तरह से हम लोग व्यवहार करेंगे वही होगा। हमारे परम पिता यही बताया है कि यजन युक्त जिसका याजन होता है उसकी उन्नति वैसा ही होता है। तो हमारे परम पिता तो सब कुछ हम लोग को दे के गए हैं। इस कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मैं बहुत कुछ जिज्ञासा रखती थी ठाकुर जी के बारे में जानने की, नहीं जानती थी कि ठाकुर जी के बारे में उतना कुछ भी नहीं जानती थी माँ मैं। तो मैं सोचती थी, लेकिन हमारे परम पिता एक ऐसा व्यवस्था कर दिए कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ जानी हूँ माँ उनके बारे में, बहुत कुछ समझती हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ अभी तक। और इतने सारे कहते हैं कि हम लोग एक परम पिता के संतान हैं, तो इतने सारे माने हम लोग हैं उनके बच्चे, जो हमारे परम पिता एक जगह से हम लोगों को संचालन कर रहे हैं, एक दृष्टि से हम लोगों को देख रहे हैं। और इस ऑनलाइन सत्संग में हम लोग को एक दूसरे से जोड़े। कभी भी नहीं लगा कि हम लोग नहीं जानते हैं एक दूसरे को। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ माँ कि आज मुझे लगता है कि पूरा दुनिया हम लोगों का है। पूरा मैंने हर किसी से बात करती, कभी नहीं लगता है कि मैं उन्हें नहीं जानी हूँ। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लगता है कितने दिनों से मैं जान रही हूँ। तो जरूर मैं उस जन्म में कुछ अच्छा की थी, तभी मुझे परम पिता इस जन्म में मिले हैं और मैं उनको पाई हूँ माँ। मैं यही सोचती हूँ कि हमारे परम पिता बहुत कुछ देकर गए हैं। कहते हैं अनुशासन में हम लोगों को रहना है। तो जब तक हम लोग अनुशासन प्रिय नहीं होंगे, उनके अनुशासन में नहीं चलेंगे, तो हम लोग का जीवन कुछ भी नहीं है। आज उन्हीं का दिया हुआ सदाचार चल रहा है इस कोरोना काल में। आज के लोग अपना रहे हैं, ये हमारे परम पिता कब से दे चुके थे। इस अनुशासन में अगर ये पूरा दुनिया को सृष्टि से ठीक करना है, तो हम लोगों को एक एक आदमी को दीक्षा दिलाना होगा। हर माँ हर दादा को मैंने कर भी रहे हैं हम लोग कोशिश कि दिलाना है, दीक्षा बताना होगा। और जब हम लोग सभी को बताएंगे, पूरी दुनिया को एक कर देंगे, तो सबको ठाकुर जी के अनुशासन के अनुसार चलेंगे। जब अनुशासन आ जाएगा, सबको उनके सदाचार में ढल जाएंगे, तो फिर ये सब बीमारी तो आएगी ही नहीं। और
पूरा अनुशासन में रहकर, हाँ, पूरी दुनिया को ठीक करने के लिए सबको दीक्षित करना होगा। जब दीक्षित होंगे तभी अनुशासन में वो आएंगे, तभी पूरी दुनिया ठीक हो सकती है। तो हम सबको प्रयास करना है कि ठाकुर जी की सेवा में हम लोग लगे रहें और इसी तरह से हम लोग चलते रहें, एक दूसरे को प्रेरित करते रहें, जागरण करते रहें। इष्टवृत्ति के लिए भी बहुत सारी माँ नहीं करती हैं। इष्टवृत्ति माँ मैं भी जानती हूँ, तो माँ मैं कहती हूँ कि आप लोग दीक्षा ली है, नहीं करती है, जितना हो सकता है माँ मैं उतना जागरण करती हूँ, बताती हूँ सबको कि नहीं आप ऐसे करिए, आप एक बार करके तो देखिए, फिर आपको विश्वास जगेगा। आप किसी भी हाल में बीमार भी रहिए तो इष्टवृत्ति को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, नहीं छोड़िए। अगर कुछ वैसा दिक्कत घर में हो जाए तो किसी और को से करवा लीजिए इष्टवृत्ति, लेकिन इष्टवृत्ति तो छोड़ना ही नहीं है। इष्टवृत्ति हम लोग के लिए मतलब कि एक अमृत के समान है, जो हम लोग को ठाकुर जी दिए हैं, जो हम लोग को इष्टवृत्ति कर लेने के बाद हमारे चारों ओर एक चक्र की तरह घूमता रहता है, हम लोग की रक्षा करता है। तो हमारे परम पिता इतना कुछ हम लोग को दे के गए हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। हम लोग को सभी को समझना है कि उसको आचरण में उतार कर करना है, दूसरों को जागृत करना है, दूसरों को प्रेरित करना है कि आप भी इस ढंग से चलिए। तो इस दुनिया में आज कोरोना काल आया, कितने लोग घर घर, सही बताऊं मैं, सेकेंड बार भी जब कोरोना आया तो मैं यही सोचती हूँ परम पिता की इतनी दया है कि हमारे हस्बैंड दिन रात रोड पे रहते थे, फिर काम के माध्यम से, फिर भी मतलब टेंशन होता था। लेकिन माँ सच बताऊं, हर घर में हुआ, हर घर में दूसरी लहर में सभी को हुआ। लेकिन हम लोग 5 फैमिली हैं, हमारे परम पिता साथ में रहते हैं, एक छोटा सा डॉगी है, लेकिन हम लोग सब कुछ सुरक्षित रहे माँ, बस एक विश्वास के कारण हम लोग को कोरोना टच नहीं किया। तो एक विश्वास के कारण मैं बोलती थी कि हमारे साथ ठाकुर जी है ना, नहीं ऐसा होगा, बस हम लोगों को अच्छे से रहना है। तो सही बात है, हमारे साथ परम पिता है, और परम पिता हमारे आचार विधि को देकर गए, आचार परंपरा को देके गए हैं, जो मैंने आचार्य देव के रूप में हमारे परम पिता पूरे सृष्टि का, पूरे दुनिया का, पूरे इस जितने भी लोग हैं सभी का संचालन कर रहे हैं। और हम लोगों को आचार परंपरा को लेकर चलना है, आचार्य देव को लेकर चलना है। और जिस ढंग से, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं आचार्य देव से नहीं मिली, मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। मैं एक बार मिली हूँ तो उतना नहीं जानती थी, जब दीक्षा लेने के बाद गई थी मैं ऐसी बैठती थी, मगर एक चीज मैं नोटिस करती थी, आप म्यूट हो गई हैं माँ। म्यूट हो गई हूँ। जी हेलो? माँ, अब आवाज आ रही है। हाँ माँ, अरे अब कंक्लूड कर दीजिएगा माँ, समय अच्छा, हो रहा है जी। अच्छा, एक मिनट माँ। तो ठाकुर मैंने कि मैं वहां नहीं जा पाई, तो मेरे मतलब मैं सोची कि इसको आशीर्वाद दिलाने वहां जाना है। मैं माँ बताऊं, 2020 में ही आई 2 दिन के लिए छुट्टी में, तो मैं सोची कि जाऊंगी वहां, आचार्य देव से मिलूंगी, इसको आशीर्वाद भी दिला दूंगी। लेकर जाना था क्योंकि आचार्य देव और हमारे अभी जो वर्तमान आचार्य देव है, दोनों पूछते रहते थे वो बच्ची कैसी है, कैसी है माँ। लेकिन 2020 में 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया और 22-23 को ही जाने वाले थे। ऐसा बदनसीबी हम लोग के साथ हुआ माँ कि मैं वहां नहीं गई और अपने आचार्य देव से नहीं मिल पाई। मैं सोचती हूँ कि बहुत मैं बदनसीब हूँ, मैं मतलब कि दुर्भाग्य कही माँ कि मैं उनसे नहीं मिली, मैं आशीर्वाद भी नहीं ले पाई। अभी जो है उनसे भी मिलने की बहुत इच्छा है मेरे वर्तमान आचार्य देव से, मगर मैं जा नहीं पा रही हूँ माँ। मगर अब तो मैं किसी भी हाल में सोचती हूँ कि जाऊंगी। तो मैं बहुत अफसोस करती हूँ माँ, मैं काम में भी नहीं गई वहां 26 दिसंबर को, इसलिए कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लगा हुआ था। उसके 2 दिन बाद मेरा प्लास्टर कटा माँ, इसलिए मैं नहीं गई देर भर। तो ये भी मैं बदनसीबी समझती हूँ कि मैं नहीं गई, टिकट कटा हुआ नहीं गई। 2 दिन पहले मैं डॉक्टर को बोली मेरा प्लास्टर काट दीजिए, बोला नहीं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। आज भी मैं थोड़ा भटक कर चलती हूँ, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, मगर परम पिता की दया से मैं पैर फ्रैक्चर होकर रह गया और कुछ नहीं हुआ। उस बगल में बहुत बड़ा लोहा रखा हुआ था, सीढ़ी से मैं स्लिप की थी, तो और कहीं कुछ नहीं हुआ माँ। मेरे बच्चे लोग नर्वस हो गए, रोने लगे, कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं परम पिता की दया से मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है माँ, मैं उतना जानती नहीं हूँ बोलना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। तो मुझसे जो भी त्रुटि हो माँ, जो भी त्रुटि हुई होगी, मैं परम पिता से भी क्षमा मांगूंगी
कि मैं उनके बारे में उनके लिखे हुए बातों को आप लोग के सामने रखी हूँ, और आप लोग भी मुझे क्षमा करेंगी। मैं एक ऑनलाइन सत्संग प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे से चलाती हूँ। तो बहुत दादा लोग सोचते हैं जागरण करने के पहले, बहुत दूर दूर के लोग दादा लोग कि 12 बजे से सत्संग चलता है, बहुत आश्चर्य होता है। जब दादा लोग जुड़ते हैं तो बोलते हैं कि माँ इतनी माएँ लोग यहाँ जुड़ी रहती हैं। हाँ, लेकिन माँ लोग ज्यादा रहती हैं जुड़ी हुई माँ इसमें, क्योंकि दादा लोग तो काम पे जाते हैं, जो दादा को छुट्टी रहता है वो ज्वाइन करते हैं, और जो माँ नहीं रहते नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं पहले सोचती थी कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ ठाकुर जी के लिए, लेकिन ठाकुर जी हमसे, मैं अभी भी कुछ नहीं करती हूँ माँ, लेकिन ठाकुर जी हमसे एक छोटा सा ये काम, जो कि मैं रोज एक सत्संग का आयोजन करती हूँ और इसे नित्य प्रतिदिन कितनों काम रहे, बीमार भी रहती हूँ तभी मैं बंद नहीं करती हूँ, इसको चलाते रहती हूँ। बस यही एक छोटा सा काम मुझे प्रभु करवा रहे हैं, और थोड़ी सी मुझे संतुष्टि मिलती है कि कुछ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है माँ। मैं यही वाणी के साथ मैं विराम लेती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोगों को जय गुरु बोलती हूँ माँ। मुझसे जो भी भूल त्रुटि हो और मुझे क्षमा करेंगी, और मुझे जहाँ भी गलती हुई बताएंगी ताकि मैं उसे सुधार सकूँ माँ। मैं यही बात सभी से बोलती हूँ कि जहाँ भी मुझसे गलती हो बताएंगी तो मैं उसे सुधारूंगी, तभी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जय गुरु माँ।